हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। तो आज एक अच्छी खबर है। राजस्थान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी जीएनएम की संविदा भर्ती जो हुई थी आपकी 3 फरवरी को इसी साल, तो उसका परिणाम यहाँ पे जारी हो चुका है। ये आपके सामने पीडीएफ है जिसको मैं आज डिटेल से जो है अभी समझाने वाला हूँ। इसमें सभी कुछ चीज़ें आपकी बताई गई है, यानी इसमें आपका परिणाम भी जारी किया है, तो साथ में आपको दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। आपकी इसमें कट ऑफ भी समझाई गई है और इसमें एक आपका फॉर्मूला भी बताया गया है, यानी सभी कुछ चीज़ें बताई गई है। 14 पेज का पीडीएफ है। तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक जिसका सिलेक्शन हुआ है। हालांकि ये दुगुना अभ्यर्थियों की जो है प्रोविजनल सूची जारी हुई है, फाइनल सूची नहीं है। अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इसमें आपकी टोटल 3058 पोस्टें थी, तो इसमें लगभग 6100 यानी 6100 करीब यहाँ पे महिलाओं का अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन लिया है इन्होंने। अब इन सभी 6000 महिलाओं को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल केयरफुली जांच करवाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स करवाना है, कैसे क्या कुछ करवाना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। पहले मोटा मोटा देखो चीज़ें मैं आपको आमने सामने बता देता हूँ। उसके बाद जो है ये पूरा पीडीएफ आपके सामने है, इसको अपन डिटेल से यहाँ पे समझ लेंगे। जिसका सिलेक्शन हुआ है इस 2 गुना सूची में, तो कृपया वीडियो को एंड तक देखें, तभी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है। और इस वीडियो के बाद में शायद आपको मुश्किल से ही कोई डाउट यानी कोई संदेह आपको रहे, यानी सभी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर समझा दूंगा। पहली बात तो ये है कि ये जो परिणाम जारी हुआ है एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण विभाग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है। 3 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था और ये जो पोस्ट आपकी रहने वाली है 1 साल या उससे अवधि बढ़ी हुई अवधि तक रहेगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी परमानेंट रहने वाली है। इसमें आपको बोनस भी मिलेगा, यानी 1 साल का 10%, 2 साल का 20%। फिर आपकी जो भी आपकी भर्ती आएगी 2027 में या 2028 में बोनस प्लस मेरिट से, तो उसमें जो है ये भी अभ्यर्थी परमानेंट होंगे। अब इसमें क्या है, टोटल पोस्टें थी 3058 और नॉन टीएसपी की पोस्टें थी 2770 2770। अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। और टीएसपी की थी 288, यानी नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र और टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र की, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका यहाँ पे नीचे अगर आप सबसे एंड वाले पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपका पूरा फार्मूला समझाया गया है। उस फार्मूले को शायद ही किसी ने समझाया हो। ये देखिए नीचे फार्मूला है, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कट ऑफ यानी बहुत कम गई है विधवाओं की, फिजिकल हैंडीकैप की तो काफ़ी कम गई है कट ऑफ, है ना। यानी मान के चलो कट ऑफ में तो मज़ा आ गया सभी को। एंड इसमें और चीज़ें बता देता हूँ मैं। 4 नंबर का आपका एक सवाल था और वो 10% क्वेश्चन वाला मैंने आपको बता दिया था, उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को इन्होंने बाहर निकाला है, ओके। और 4 नंबर का एक सवाल था, तो इसमें लगभग आपकी जो कट ऑफ दिखाई गई है उसके अनुसार मैं बता दूंगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, उस जिस हिसाब से आपका सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए ये सब चीज़ें छोड़ते हैं और चलते हैं अपन पीडीएफ की तरफ। यदि आपको अभी तक पीडीएफ नहीं मिला हो तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अपन। तो दोस्तों अब आपके सामने पूरा पीडीएफ है और इसमें देख सकते हो 11 तारीख का नोटिफिकेशन है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम भर्ती, और इसमें लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को लिया गया है, ठीक है। इसमें देख लीजिए 200% अभ्यर्थियों को इसमें लिया गया है, साफ साफ लिखा गया है। एंड इसमें देखिए आपकी जो पोस्टें थी वो 3058 थी, 2777 टीएसपी के और 288 नॉन टीएसपी के थे। 3 फरवरी को आपका यहाँ पे एग्जाम लिया गया था। जिसका सिलेक्शन हुआ है कमेंट में कमेंट जरूर करना। यदि आपको हमसे कुछ बातचीत करनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जो है हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हम सभी का रिप्लाई करते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। और 200% अभ्यर्थियों का यानी दुगुना अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन लिया गया है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है गैर अनुसूचित क्षेत्र रोल नंबर, यानी ये रोल नंबर है, इसमें आप अपना रोल नंबर देख लीजिए। अब चलेंगे नीचे अपन, 14 पेज का नोटिफिकेशन है, तो चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। अब एंड इसमें देखना आपके कट ऑफ यहाँ पे दिखाई देगी। ये है भैया नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें कट ऑफ आप देख लीजिए। इसमें देखिए मैं बताता हूँ आपको जनरल की, जनरल ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की। यानी जनरल में आपकी जो कट ऑफ गई है 108 आपके यहाँ पे कट ऑफ गई है। 108 का मतलब यानी आपके कितने क्वेश्चन सही थे, 4 नंबर का आपका कितना एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का था, ठीक है। तो 108 में आप भाग दे दो 4 का, कितने आएंगे 27 सवाल। यानी यदि किसी महिला जनरल महिला ने 27 सवाल सही किए तो उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए विधवाओं का 3 कट ऑफ गई है यार, मतलब अब इसका क्या माने। यानी कोई विधवा महिला है, उसने यदि एक सवाल भी किया होगा ना सही, या एक सवाल भी नहीं किया होगा, तो उसका भी सिलेक्शन हो गया है यहाँ पर। यानी इतनी कम कट ऑफ गई है। हमने पहले ही बता दिया था आपको जब आपका एग्ज़ाम हुआ था कि आई थिंक विधवाओं का
और जो महिलाएं हैं उनका, विधवा महिला या फिर दूध विकसित महिला होती है, उन सभी का यहाँ पे सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह जनरल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देख लीजिए, 17 गई है यहाँ पे, और डाइवर्स की तो पूछो ही मत हो, ठीक है, तलाकशुदा महिलाओं की 0.6667, यानी वो पूरा पेपर खाली छोड़ के आ जाएगी तब भी उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। एससी वालों का 50 कट ऑफ गई है और डाइवर्स की 11 एससी में। एसटी में यहाँ पे 49 गई है और यहाँ पे आपकी डाइवोर्स की गई है 4, ठीक है। अब आगे देखिए ओबीसी की कितनी गई है, तो ओबीसी की यहाँ पे महिलाओं की 84 गई है, यानी 84 में आप भाग दो 4 का, 1 चौक 2 चौक 8 और 21 सवाल जिस ओबीसी महिला ने सही किए हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है दुगनी लिस्ट में। यह अभी जो लिस्ट आई है ये प्रोविजनल लिस्ट है, इसको फाइनल लिस्ट मत समझना। कौन सी लिस्ट है ये? प्रोविजनल लिस्ट। अब आपको क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना होगा, फिर इसमें से छंटनी होगी और इसमें से जो 3058 महिलाएं रहेगी उनकी फिर फाइनल सूची जारी की जाएगी। ये बात ध्यान रखना भैया, मैंने आपको बता दिया क्लियर कट, ठीक है। आगे देखिए सेरिया का यहाँ पे 4.67 है, एमबीसी की यहाँ पे 52 है और ये फिजिकल हैंडीकेप्ड जो है कास्ट है उनकी कट ऑफ यहाँ पे गई हुई है। अब यहाँ पर देखिए टीएसपी की लिस्ट शुरू हो जाती है, अनुसूचित क्षेत्र रोल नंबर। अब चलते जाइए नीचे, ये देखिए एंड में यहाँ पे आ जाता है, ये टीएसपी की कट ऑफ यहाँ पे दी गई है आपकी, टीएसपी कट ऑफ मार्क्स। जनरल में 71 गई है, ठीक है, 71 में 4 का भाग दे देना, 1 चौक 2 चौक 8, 1 चौक 2 चौक 8, ठीक है। लगभग 18-20 क्वेश्चन जिस टीएसपी जनरल वाली महिला ने किए हैं उसका सिलेक्शन हो गया। विधवाओं का तो सिर्फ एक सवाल सही करके आना है। एससी में इसी तरह, एसटी की कट ऑफ इसी तरह देख लीजिए, और फिजिकल हैंडीकेप्ड यहाँ पे टीएसपी में इतनी कट ऑफ यहाँ पे गई है इनकी। अब यहाँ पे फार्मूला आपको मैं समझा देता हूँ, इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें बताई है। किसी भी सेट में कोई प्रश्न यहाँ पे डिलीट नहीं किया गया, पहली बात तो ये है, ठीक है। यदि आपको लगा हो कि इस पेपर में कोई क्वेश्चन डिलीट कर दिया गवर्नमेंट ने, तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। दूसरा देखिए, सभी अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों का आकलन बोर्ड के द्वारा निम्न सूत्र से यहाँ पे किया गया है। ये फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो है कट ऑफ बनाई गई है। इसको मैं आपको अभी समझा दूंगा और आपको ये भी बताऊँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है। पहले नोट पढ़ लीजिए, 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प गोले का अभ्यर्थी द्वारा घेरा नहीं करने के कारण 495 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। मैंने बोला था इसमें 10% से अधिक सवाल यदि आप नहीं करते हो, गोला नहीं भरते हो, तो इसमें आपको निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि जो जो आपको सवाल नहीं आए उनको खाली नहीं छोड़े, कौन उसमें 5वां ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ज़रूर आना है, ठीक है। पूरा डिटेल्स समझाया था आपको पहले। दूसरा देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी की वरीयता के आधार पर सूची बनाते समय टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भी वरीयता सूची में शामिल किया गया है, जिससे इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर दोनों जगह हो सकते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है, यानी टीएसपी वाले जो है वो नॉन टीएसपी में भी जो जा सकते हैं। तो यदि दोनों तरफ उनको नाम आपको दिखे तो ये मत सोचना कि फर्जीवाड़ा हुआ, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ आपको, गैर अनुसूचित क्षेत्र की वरीयता के आधार पर सूची बनाते समय अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी जो है सेरिया जाति जो होती है उनके अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे वरीयता सूची में शामिल किया गया है, जिससे इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर दोनों जगह हो सकते हैं। तीसरा देखिए, नवीन और अद्यतन जानकारी के लिए, यानी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो, RSM SSB, ठीक है। डॉक्टर BC बघाल यहाँ पे सचिव है। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए। अब फॉर्मूला इन्होंने किस हिसाब से बताया है, RQ/KF, यानी रॉन्ग क्वेश्चन, इसके अलावा एड जो क्वेश्चन किया गया है, टोटल मार्क्स में आपके यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन एड जो क्वेश्चन किया गया है उसको अपन इन्होंने भाग दिया है मैक्सिमम मार्क्स इनटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस, यानी आपके कितने अधिकतम मार्क्स थे, ठीक है। यानी 100 क्वेश्चन थे तो 4 से गुना कर दीजिए, 400 यहाँ पे आपके आ गए। नॉट अटेम्प्ट यानी आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किए, मान लीजिए 25 अटेम्प्ट नहीं किए तो वो, फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कितने क्वेश्चंस के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने क्वेश्चंस थे आपके 100 इंटू उसको 3 से गुना करके इनका फॉर्मूला निकाला गया है और इसको जो है पूरा निकाला गया है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला आपके सभी सामने है चीज़ें। 3058 पोस्ट थी। अब कोई सवाल हो, कोई चीज़ें हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हाँ, मेन चीज़ ये है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाना जाना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या तैयार रखने हैं उसकी सूची हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अभी 1 घंटे में या थोड़ी देर में या कल तक डाल देंगे। ये देखिए हमारा टेलीग्राम में है, लगभग 14-15 हज़ार लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। सलीश नर्सिंग अकेडमी टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कर लीजिए या फिर इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर भी हम आपके लिए सभी चीज़ें डाल देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।